वेलकम टू सोमाज हिंदी क्लास। इस वीडियो में बात अठन्नी की कहानी का सारांश बताया जाएगा। पूरी कहानी का वीडियो भी इस चैनल में दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। लिंक में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बात अठन्नी की कहानी आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10 के पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर में दिया गया है। बात अठन्नी की एक संक्षिप्त कहानी है। इसके लेखक सुदर्शन जी हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र है रसीला। अन्य पात्र हैं रमज़ान, बाबू जगत सिंह, शेख सलीमुद्दीन। बात अठन्नी की कहानी का शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। पूरी कहानी अठन्नी के इर्द गिर्द ही चक्कर काटती दिखाई पड़ती है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के घर में नौकर था। उसकी वेतन 10 रुपये महीने थी। वह अकेला यहाँ रहता था। उसका पूरा परिवार, बूढ़े माँ बाप, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के गांव में रहते थे। वह सारी तनख्वाह घर वालों को भेज देता था, लेकिन इससे घर वालों का गुजारा अच्छे से नहीं चल रहा था। इसी कारण रसीले ने वेतन बढ़ाने की प्रार्थना इंजीनियर बाबू से अनेक बार की, लेकिन इंजीनियर बाबू ने साफ साफ बढ़ाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह दे तो तुम जा सकते हो। रसीला सालों से यहाँ काम कर रहा था और इंजीनियर बाबू उस पर विश्वास करते थे। इसलिए रसीला का मन दूसरे जगह जाने को नहीं माना। इंजीनियर बाबू के पड़ोसी शेख सलीमुद्दीन थे। वे एक जिला मजिस्ट्रेट थे। उनके यहाँ जो नौकर था उसका नाम रमज़ान था। रमज़ान और रसीला अच्छे मित्र थे। एक दिन रसीला उदास था। गांव में उसके बच्चे बीमार थे। इलाज के लिए रसीले के पास पैसे नहीं थे। इंजीनियर बाबू ने भी पैसे देने से मना कर दिया। तब रमज़ान ने उसे कुछ पैसे दिए। इलाज करवा के रसीले के बच्चे स्वस्थ हो गए और धीरे धीरे रमज़ान से उधार लिए हुए पैसे चुकाने लगा। सिर्फ 8 आने रह गए थे। एक दिन इंजीनियर बाबू किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, सिर्फ 500? इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। रसीला समझ गया कि यहाँ रिश्वत ली जा रही है। उसने सोचा, बिना कुछ परिश्रम किए इंजीनियर बाबू कितना कमा रहे हैं और एक मैं सारा दिन काम करके सिर्फ 10 रुपये महीने कमाता हूँ। यह बात उसने रमज़ान से कहा। तब रमज़ान ने कहा, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। वे तो 1000 से कम रिश्वत नहीं लेते। उसी समय इंजीनियर बाबू ने रसीले को 5 रुपये दिए और मिठाई लाने को कहा। रसीला 4.5 रुपये की मिठाई लाया और बाकी बचे 98 रमज़ान को दे दिए। अब वह खुश था कि उसका कर्ज उतर गया। जब वह मिठाई इंजीनियर बाबू ने देखा तो इंजीनियर बाबू को कुछ शक हुआ। उन्होंने रसीले की चोरी पकड़ ली। गलती मानने के बावजूद इंजीनियर बाबू ने रसीले को खूब पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने सिपाही को 5 रुपये दिए और वास्तव में क्या हुआ है उसका पता लगाने के लिए कहा। दूसरे दिन
रसीले को कचहरी में पेश किया गया। रसीले ने मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के सामने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने 6 महीने की कैद की सज़ा सुनाई। फैसला सुनकर रमज़ान क्रोधित हो उठा और कहने लगा कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। निर्धन व्यक्ति कभी भी सज़ा से बच नहीं सकता। उसकी छोटी सी छोटी गलती माफ़ नहीं होती, उसे सज़ा मिलती ही है। लेकिन अमीर लोग रिश्वत लेकर भी सम्मान से अपना जीवन बिताते हैं। इस कहानी का उद्देश्य है कि न्याय व्यवस्था को समाज के सामने उजागर करना। समाज के उच्च वर्ग रिश्वत लेकर भी सम्मान से जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन निम्न वर्ग मात्र अठन्नी की हेराफेरी के जुर्म में 6 महीने सजा भोगता है। समाज की दुर्व्यवहार तथा बुराई पर लेखक ने प्रकाश डाला है। वे अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। आज भी हमारे समाज की, देश की यही स्थिति है। लेखक समाज के प्रति उत्तरदायी होते हैं। समाज में फैले बुराइयों को अपने लेख में लिखकर पाठकों तक पहुंचाने का काम लेखक करते हैं। बात अठन्नी कहानी के लेखक सुदर्शन जी ने भी यह काम बहुत ही अच्छे से निभाया है। उन्होंने यह कहानी लिखकर पाठकों तक पहुंचाया है कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार सब जगह व्याप्त है और देश में न्यायिक व्यवस्था भी न्यायप्रिय नहीं है। यहाँ अन्याय होता ही चला आ रहा है। निर्धन व्यक्तियों की छोटी से छोटी गलती या अपराध को बड़ा दिखाकर उन्हें सज़ा मिलती है। समाज के भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो बड़े बड़े अपराध करते हैं उनको सज़ा नहीं मिलती, उनका अपराध समाज के सामने उजागर नहीं होता। वे सम्मान से जीवन यापन करते हैं। सम्मानित व्यक्ति बनकर समाज में सम्मान पाते हैं। इस विषय को सुदर्शन जी ने अपने कहानी में उतारकर पाठकों तक पहुंचाया है। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।